नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अबू तलहा और आप देख रहे हैं आज की खबर। आईपीएल 2025 में आज लखनऊ और हैदराबाद के बीच मैच है, जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर बात करें आज के मैच की, तो आज का मैच लखनऊ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज का मैच लखनऊ हारती है तो शायद वो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाए। हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, अभिषेक और विकास, जिनसे हम जानेंगे, क्योंकि अब आईपीएल उस मोड़ पर है जहां पर जो टीम टॉप पर हैं उनका खेल बिगाड़ सकती है नीचे नीचे वाली टीमें। तो ऐसे में बात करें तो कई ऐसी टीमें हैं जो अभी से ही बाहर हो चुकी है, चाहे हम चेन्नई की बात करें, चाहे हम हैदराबाद की बात करें। तमाम ऐसी टीमें हैं जो अब पहले से ही इस आईपीएल से बाहर हो चुकी है। तो आज का मैच लखनऊ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर है। तो अभिषेक, जिस तरह से देखिए, क्योंकि अब हैदराबाद और लखनऊ का आज मैच है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि क्या आज हैदराबाद जो है वो क्या लखनऊ का खेल जो है वो बिगाड़ सकती है? जी, ये लगातार जैसे अभी आपने बताया कि प्ले ऑफ का दौर जारी हो चुका है। प्ले ऑफ के लिए लड़ाई है। बाकी टीमें अब तैयार है, क्योंकि जिस तरह से तीन टीमें अब प्ले ऑफ में पक्की मानी जा रही, उसके बाद अब नंबर जो बचता है वो एलएसजी और डीसी का बचता है। और कहीं ना कहीं लड़ाई भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच में है। और अगर आज मैच लखनऊ के लिए, अब तो तीनों जितने भी बचे हुए उनके मैच है, 3 मैच हैं, वो तीनों ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एलएसजी अगर तीनों मैच लगातार जीतती है और अच्छे रन रेट से जीतती है, तो कहीं ना कहीं एलएसजी को ऊपर देखेंगे। और उसके बाद एमआई को भी एक मैच हारना पड़ेगा। अगर दिल्ली और एमआई का मैच होगा, उसमें एमआई हारती है, तब जाके कहीं ना कहीं लखनऊ का पत्ता फाइनल होगा। उसके बाद आज के मैच में ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं उनके एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत खुद परेशानी का सबब बने हैं, जिन्होंने लगातार 11 मैचों में मात्र 150 रनों से ज्यादा की 150 रनों की पारी खेली है। कहीं ना कहीं आप ऋषभ पंत एक परेशानी का सबब बने बैठे हैं। और बात करें एलएसजी के ओपनर्स की, तो अगर हम बात करते हैं निकोलस पूरन की, एडम माकरम, क्योंकि बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन उनके पास शुरुआत से निकोलस पूरन और एडम माकरम मैच को जितवा रहे हैं। और लगातार लखनऊ को जो बाकी बचे 3 मैच हैं वो जीतने हैं, और अच्छे रन रेट से जीतने हैं। और आज लखनऊ के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला होगा। अच्छा, क्योंकि देखिए, दिल्ली जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली की टीम एक ऐसी स्टार्टिंग में लग रही थी कि शायद वो पॉइंट टेबल पर टॉप में रही है शुरुआती 6-7 मैचों की बात करें। पर जिस तरह से कल गुजरात ने हराया दिल्ली को, ऐसे में अब दिल्ली का खेल तो पूरी तरह से लग रहा है गड़बड़ हो गया, क्योंकि 2 मैच बचे हैं दिल्ली के और 13 पॉइंट से अभी दिल्ली के। तो अगर दोनों मैच जीत भी जाती है तो 17 पॉइंट होंगे, शायद क्वालिफाई कर पाए दिल्ली। पर उसमें भी तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर मुंबई हारती है तब दिल्ली ऊपर पहुंचेगी। तो आज क्योंकि देखिए लखनऊ की पिच पे ये मैच है आज का, और लखनऊ का होम ग्राउंड है। हालांकि इस आईपीएल में होम ग्राउंड का फायदा नहीं मिला है, पर आज की अगर बात करें तो जिस तरह से हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप है, और लखनऊ की अगर बात करते हैं तो देखिए लखनऊ की भी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, पर लो स्कोरिंग पिच कहा जाता है काना की पिच को। तो क्या लग रहा है आज के मैच में किसको ज्यादा पिच का फायदा मिलेगा? क्योंकि देखिए लखनऊ, अगर होम ग्राउंड की बात करें तो लखनऊ में आके बहुत सारे मैचेस जीती है। तो क्या लग रहा है कि कितना फायदा मिलेगा पिच का आज लखनऊ को? देखिए, अगर लखनऊ के मैदान पे लखनऊ का प्रदर्शन देखें, तो जब लास्ट टाइम पिछले आईपीएल में लखनऊ और हैदराबाद इकाना स्टेडियम में भिड़ी थी, तो वो दृश्य सबको याद होगा कि संजू गोयंका ने किस तरह से राहुल को फटकार लगाई थी। क्योंकि 169 रन का चेज था और हैदराबाद ने महज 9 दशमलव कुछ ओवर में चेज कर दिया था। तो वो जो मैच था लखनऊ में, कहीं भले स्लो पिच जाती है, लेकिन कई सारे ऐसे मैचेस हुए हैं जिनमें सामने वाली टीम ने जब चेजिंग करने आई है तो लखनऊ को बुरी तरह से मात दी है। और बात करें अगर लखनऊ के इस सीजन की, तो लखनऊ ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन बीच में ये हारते गए। ये कई क्लोज मैचेस भी हारे, जैसे दिल्ली के खिलाफ, जिसमें ऋषभ पंत से स्टंपिंग छूट गई थी और 65 रन पर 5 विकेट गिरा देने के बाद भी ये दिल्ली को रोक नहीं पाए थे। उनकी तरफ से आशुतोष ने दिल्ली को मैच जिता दिया था। और एक चेन्नई वाला मैच था जो भी ये जीतने के कगार पर थे, लेकिन धोनी ने एंड में आके फिनिश दे दिया था, तो ये हार गए थे। अगर ये दोनों मैच ये जीते होते क्लोज जो थे, तो आज इनका सिनेरियो कुछ और ही होता। लेकिन इसके बावजूद भी अभी चीजें इनके हाथ में हैं। अगर इन कुदरत का निजाम कहते हैं, अगर मिल जाए इनको,
तो शायद ये जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये अपने बचे हुए तीनों मैच जीत जाते हैं और मुंबई अपने दोनों मैच हार जाती है और दिल्ली केवल एक मैच जीत पाती है, तो इनका चांस बन जाएगा। और उसमें भी सबसे बेस्ट बात जो इनके लिए वो ये है कि दिल्ली और मुंबई आपस में एक मैच खेलेंगी, तो उसमें लाजमी है कि कोई ना कोई एक तो हारेगा ही। तो अगर इनको कुदरत का निजाम मिला तब ये प्ले ऑफ में जा सकते हैं, अदरवाइज इनके केवल आउटसाइड चांस है और उसके सिवा कुछ नहीं। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो देखिए गुजरात है, आरसीबी है, पंजाब है जो क्वालिफाई कर चुकी है। ठीक है, अब तीन टीमें ऐसी बचती हैं, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इन तीनों में देखिए यही तीन टीम ऐसी है जो चौथे नंबर पे आएगी और वो जी। क्वालिफाई करेगी। तो ऐसे में क्योंकि मुंबई के भी 2 मैच बचे हैं, दिल्ली के भी 2 मैच बचे हैं, पर लखनऊ के 3 मैच बचे हैं। तो तीनों टीमों में अगर देखा जाए तो किसके ज्यादा चांसेस है अभिषेक? देखिए, जिस तरह से मैं एमआई के लिए तो ये ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि एमआई के 2 मैचेस हैं लगातार। 2 मैच, जब 2 मैच अगर जीतती है या 2 से या 1 भी जीत जाती है और अच्छे रन रेट से जीतती है, तो कहीं ना कहीं बेशक रूप से एमआई को फायदा होगा। एलएसजी को, जैसे भाई ने बताया कि एलएसजी को काफ़ी मशक्कत है, क्योंकि उनको टीमों को, एमआई को भी हारना पड़ेगा, दिल्ली को भी मैच हारना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा समीकरण बनते बहुत कम ही होता है। अगर साथ रहा ऊपर वाले का तभी जा सकती, बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि एमआई का चांस ज़्यादा लगता है। और लगातार जिस तरह से बाकी मैच अपनी जीत के आई, जिस तरह से आप शुरुआत उनका देखिए हारती थी, उसके बाद जिस तरह से टीम ने पूरा फॉर्म पकड़ा, लगातार मैचेस विन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एमआई के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर इस मैच में एलएसजी जीतती भी है, अगर एलएसजी को आज देखा, अगर मैच जीतती भी है, तो एलएसजी को लेकर अभी भी 2 मुकाबले बचे और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और रन रेट मेन ये होगा कि आज हैदराबाद को या तो कम रनों के अंदर रोक दें और जल्दी ओवरों में रन बना ले, और या तो चेस करते हुए जल्दी, मतलब अगर चेस करने लखनऊ उतरती है तो जो हैदराबाद का टारगेट होगा उसको कहीं ना कहीं आप 13 से 14-15 ओवर में बना ले, तब कहीं देखिए, ना कहीं रन रेट में फायदा भी होगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसमें चारों टीमों में, जो तीनों टीमों में अहम होगा, वो एमआई की तरफ मैं जाऊंगा, मुंबई इंडियंस की तरफ। मुंबई इंडियंस, विकास कुछ कहना चाहते हैं? मुंबई इंडियंस और इसका लखनऊ का ऐसा है कि मुंबई इंडियंस 18 पॉइंट तक जा सकती है और लखनऊ 16 पॉइंट तक जा सकती है, दिल्ली मैक्सिमम 17 पॉइंट तक जा सकती है। तो सबसे ज्यादा चांसेस ऑब्वियसली मुंबई के हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा क्रूशियल मैच होगा दिल्ली और मुंबई के बीच का, कि अगर दिल्ली उस मैच को जीत जाती है तो दिल्ली का कंटेंशन सबसे ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि फिर एमआई अगर जीतती भी है तो वो केवल 16 पॉइंट तक जा पाएगी। तो लेकिन एमआई के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि उनका नेट रन रेट जो है वो +1.5 के अप्रॉक्स है, और एलएसजी के साथ जो सिनेरियो है वो उनका पॉइंट माइनस पॉइंट जीरो 0.4 ऐसा है। तो वो अगर मैच जीतते भी हैं तो उनको अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ये दुआ करनी पड़ेगी कि मुंबई अपने दोनों मैच हार जाए और दिल्ली एक मैच हार जाए। वही कह रहा हूँ कि लखनऊ को कहीं ना कहीं प्ले ऑफ में जाने के लिए फिर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, जिस तरह से रन रेट में भी वो माइनस में चल रहे हैं, मुंबई प्लस में चली, और मुंबई के पास 2 मैचेस हैं, और मुंबई के पास इतनी वो है कि कुवत है और प्लेयर अच्छे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको दोनों मैच और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के दोनों मैच है वो बड़ी टीम से है। गुजरात पॉइंट टेबल के टॉप पर, आरसीबी पॉइंट टेबल के सेकंड नंबर पर। तो मतलब लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है एक बार। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे हैं और वो चाहेंगी कि मैं प्लेऑफ के जितने प्लेऑफ को फिनिश करते समय कि उस, मतलब जो भी है वो टॉप पे बनी रहे और बरकरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप पे रहने का फायदा भी मिलता है क्वालिफायर्स मैचों में, कि आपको 2 मैचेस खेलने को मिलते हैं जो टॉप पे टीमें रहती। तो जाहिर सी बात है, चाहे गुजरात हो या चाहे आरसीबी, ये दोनों टॉप पे फिनिश करना चाहेंगी। और ये बिल्कुल भी एलएसजी के लिए, कहीं ना कहीं मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि एलएसजी के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब है। अगर परेशानी आज हैदराबाद, बाई द वे, अगर हैदराबाद आज हारती भी है तो कहीं ना कहीं एलएसजी थोड़े बहुत चांसेस बनते हुए नजर आएंगे और रन रेट में थोड़ा सा इजाफा और करना पर पड़ेगा। मुंबई की भी अगर बात करें तो देखिए पंजाब से मैच है, दिल्ली से मैच है, मतलब दोनों। मुंबई में आप देखिए लगातार, आप जिस तरह से रोहित शर्मा का फॉर्म में आना हो या सूर्य कुमार यादव का आना हो, उनके ओपनर रिकल्टन का आना हो, वो फॉर्म में आना हो, तो कहीं ना कहीं एक मुंबई इंडियंस को मजबूती में ये लाके खड़ा कर दिया जसप्रीत बुमराह की वापसी ने। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मुंबई के पास अनुभवी प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई के पास अब दिल्ली को लेकर थोड़ा सा ये भी है कि दिल्ली के पास जो उनके फॉर्म में केएल राहुल हैं,
उन्हीं के अंदर फॉर्म दिख रही है, बाकी और किसी के आसपास फॉर्म अभी दिख नहीं रही है, परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लेकर ये भी दिक्कत है। मुंबई इंडियंस अभी मजबूत दिख रही है, इसलिए मुंबई इंडियंस रन रेट में भी अच्छी है। और 2 मैचेस हैं जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ और पंजाब के साथ है, दोनों बेहतरीन टीम है। बेशक ये बात जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब से थोड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अगर दिल्ली से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली बैकफुट पे नजर आएगी मुंबई अच्छा के विकास, सामने। गुजरात, आरसीबी, पंजाब, तीनों ही टीम मतलब पॉइंट टेबल के तो टॉप पर है। क्या लग रहा है कि इस बार का आईपीएल किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है? अभी तक अगर देखें तो आईपीएल जिस हिसाब से चला है, अगर सबसे बैलेंस टीम की बात करें तो आरसीबी नजर आती है। लेकिन जीटी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, क्योंकि जीटी के टॉप 3 के लोग कहते हैं कि टॉप 3 के बाद जीटी में कोई बल्लेबाज नहीं है उस तरह का जिसपे भरोसा किया जा सके। लेकिन वो इस हिसाब से खेलते हैं कि उनके टॉप 3 के पार कोई जा ही नहीं पाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल पिछला मैच आपने देखा कि 200 रन की चेज थी और उन्होंने बिना विकेट गंवाए 200 रन बहुत आराम से आराम हासिल से, कर लिए हाँ। और बिना कोई रिस्क के वो क्रिकेट खेलते हैं। चाहे साई सुदर्शन की बात करें चाहे शुभमन गिल की बात करें, दोनों रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं। और अगर उन दोनों में से कोई जल्दी आउट भी हो जाता है तो वो ये अश्योर करके आते हैं कि जॉस बटलर या शुभमन गिल या साई सुदर्शन तीनों में से कोई एक एंड के ओवर्स तक खेले, ताकि टीम को वो एक स्टैब्लिश पोजीशन तक लेके उन्होंने इस जाए। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन भी बनाया, चाहे हम सुदर्शन की बात करें चाहे हम शुभमन गिल की शुभमन बात करें, जी। क्योंकि साई सुदर्शन तो 617 रन बनाए हैं इस आईपीएल में अभी तक, और शुभमन गिल की बात करें तो 601 रन बनाए हैं। तो मतलब जीटी की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इस बार। आप मजबूत नजर आ रही है और उससे भी उनका जो बॉलिंग लाइनअप है, भले ही उसमें सारे इंडियन अटैक हैं, क्योंकि कगिसो रबाडा को इन्होंने पिछले मैच में खिलाया था लेकिन वो उतने इफेक्टिव दिखे नहीं और शायद इसी का नतीजा था कि वो उन्होंने केवल 2 ओवर से डाले। तो इनका जो इंडियन अटैक है, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, कृष्णा वो भी साई टॉप पे हैं, सबसे या ज्यादा पर्पल विकेट कैप टेकर है होल्डर वो। हैं, हाँ, पर्पल और कैप होल्डर है। साई किशोर रेड्डी और राशिद खान का हालांकि ये सीजन उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि राशिद खान का कैलिबर क्या है, वो किस दर्जे के प्लेयर हैं। वो अगर उनका दिन रहा तो वो अपने दम पर ही पूरा मैच पलट सकते हैं। तो जीटी की टीम बैलेंस और मजबूत दोनों नजर आ रही है। बिल्कुल, तो चलिए जल्दी जल्दी से प्रिडिक्शन ले लेते हैं। अभिषेक, लखनऊ हैदराबाद होम ग्राउंड है लखनऊ का, अपने प्रिडिक्शन बता दीजिए, क्योंकि कई बार तो देखा गया प्रिडिक्शन तो LSG गलत LSG गई है। कल पंजाब बोला था, पंजाब हाँ, जीती है। आज का क्या है LSG विकास, क्या है प्रिडिक्शन आज के मैच की? देखिए, सनराइजर हैदराबाद का जो बैटिंग पिलर का सबसे मेन माना जाता है ट्रेविस हेड, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो वो टीम में नहीं है। और जिस तरह से टीम का मोराल भी है, ऑफिशियली एलिमिनेटेड हो चुके हैं और उन्हें जीत का वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि एलएसजी के पास एक विल पावर है कि अगर वो जीतेंगे तो उनकी जो कंटेंशन है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि हमने देखा है 2022 वर्ल्ड कप, आपको याद हो कि पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर सीधा वो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं अगर उनको मिला कुदरत का साथ तो वो जा सकते हैं, इसलिए एलएसजी को मैं भी चूज करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए अब आईपीएल अपने उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर 3 टीमें पहले ही हम बता रहे हैं कि आपको प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। पंजाब है, जीटी है, और अगर बात करें तो 3 टीमें ऐसी हैं जिनके बीच में काफी टक्कर देखने को मिल रही है, चाहे मुंबई इंडियंस की बात करें हम, चाहे दिल्ली की बात करें या एलएसजी की बात करें। तो इन तीनों टीमों में से कोई एक टीम होगी जो चौथे नंबर पे आएगी, जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। फिलहाल ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आईपीएल के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।